आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले आप सबों से गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें, कोरोना बंदी के जो नियम हैं उसका आप पालन करें। और इस बीच एक बड़ी खबर छपरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मुफस्सिल थाना के विशुनपुर में यह दुर्घटना हुई और कई लोग झुलसे हैं, कई जिन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वज्रपात से 9 लोगों की मौत, छपरा से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। और मुफस्सिल थाने के विशुनपुर की यह घटना है। तो कोरोना बंदी के बीच दोहरी मार इन लोगों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, जहां 9 लोगों की मौत हो गई है। और छपरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो विशुनपुर के पास की यह घटना है। वज्रपात की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए हैं और बताया जा रहा है कि कई और लोगों की चपेट में आने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सदर अस्पताल लाया गया है, वहां उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। तो वज्रपात से छपरा में 9 लोगों की मौत हुई है और ऐसे में जान माल का नुकसान हुआ है। विशुनपुर के पास की यह घटना है। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष, अपडेट बताएं। कि बिल्कुल 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और प्रशासन ने सभी मृतकों के लिए 4-4 लाख मुआवजा घोषणा किया है, जो उनके आश्रितों को मिलेगा। तो ये अभी डीएम पहुंचे थे अस्पताल में, उन्होंने जो अस्पताल की व्यवस्था है, इलाज की व्यवस्था, 7 लोग भर्ती है, जो जख्मी है, झुलस गए हैं, उनके इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया है डीएम ने। डीएम ने कहा है कि सभी जो घायल है उनका सरकारी खर्चे पर इलाज कराया जाएगा अस्पताल में ही। तो कुल मिला के कहा जाता है कि अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है पूरे गाँव में। जो शेरपुर गाँव में जहाँ घटना हुई है वहाँ मातम फैल गया है। एक गाँव के 4 लोगों की मौत हुई है, अगल बगल के गाँव को मिला के कुल 9 लोगों की मौत हुई है। तो पूरे इलाके में मातम फैल गया है। वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि आकर लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। कहा जाए तो एक बहुत बड़ी घटना सुबह ही सामने, जब सब लोग शेरपुर गांव के एक जमीन का पैमाइश की बात कही जा रही है, जो कि देरा इलाके में जमीन का, वहां पैमाइश के लिए पहुंचे थे और वहां पे अचानक बारिश शुरू हो गई और सभी लोग एक झोपड़ी में जाकर के छुप गए और तभी वज्रपात हो गया उस झोपड़ी पर। और सभी लोग, लगभग 15 लोग जो थे, 16 लोग वो झुलस गए, जिसमें से 9 लोगों की मौत हो गई है और अभी 7 लोग वहां अस्पताल में भर्ती है। तो कुल मिला के मातम का माहौल पूरा गांव में पसरा हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीम सदर अस्पताल पहुंच गई है। डीएम, एसपी समेत तमाम बड़ी अधिकारी वहां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और जो मृतक 900 जो पड़े हुए थे अस्पताल में, उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद 100 उनके परिजनों को सौंप दिया गया। डीएम ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो आपदा राहत होता है उसके तहत जो मृतक है उनके आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा 4-4 लाख का। ये डीएम ने भी घोषणा की है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और छपरा के बाद जमुई से भी बड़ी खबर, जहां वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है। खैरा के खड़ोई गांव में 15 साल के लड़के की मौत हुई है। सदर प्रखंड के अभयपुर में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। तो लगातार वज्रपात की खबरें बिहार से आती हुई, जहां जमुई में भी वज्रपात हुआ और 15 साल के लड़के की मौत हो गई है। सदर प्रखंड के अभयपुर में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। और केसी कुंदन है हमारे साथ। कुंदन, क्या अपडेट है? जी विवेक, 2 अलग अलग ये प्रखंड का मामला है। खैरा प्रखंड में जहाँ पर 15 साल के सतीश ठाकुर की मौत हुई है, जो मैट्रिक का परीक्षा इस बार दिया था। और वहीं महादलित टोला जो सदर प्रखंड का अभयपुर है, वहां पर 12 साल के बच्चे की मौत हुई है। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी कर दी है। और जो जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की दोनों लोगों की मौत की सूचना मिलने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और साथ ही जो मुआवजे की राशि हो या सरकारी तौर पर जो परिवार की मदद की बात होती है, वो करने की कवायद शुरू कर दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। भोजपुर में आज सुबह अचानक हुई बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक 18 साल की युवती की मौत हो गई है। घटना बड़हरा थाना इलाके के बखोरापुर गांव की है। मृतका का नाम पुष्पा कुमारी बताया जा रहा है, जो घटना के वक्त खेत में काम कर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुष्पा खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और इससे बचने के लिए युवती खेत से भागने लगी। तभी इस दौरान अचानक ठनका उसके शरीर पर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो भोजपुर में एक युवती की मौत हुई है ठनका गिरने से। बताया जा रहा है कि वो खेत में काम कर रही थी। और हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर। हिमांशु, अपडेट बताएं।
बिल्कुल, ये बखोरा बड़हरा थाना के बखोरापुर की है, जहाँ पहले सुबह गांव की है कि 18 वर्षीय युवती खेतों में काम करने गई थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और उसके बाद बिजली भी कड़कने लगी। तो युवती जो थी वो तत्काल वहां से खेत से बाहर निकली, लेकिन तब तक बिजली उस पर गिर गई और उसके मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद से ही पूरे इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई। परिजन दौड़े भागे आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद बड़हरा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और नवादा में आज मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। इसके कारण दिन में कुछ देर के लिए अंधेरा भी छाया रहा। थोड़ी देर तक झमाझम बारिश हुई। लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन इस बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। खेत में रखे गेहूं के बोझे भीग गए। और राजधानी पटना की बात करें तो कल देर रात से लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं जो अमूमन मानसून में दिखाई देते हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से खेतों में लगी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लॉकडाउन की वजह से कटनी न होने से परेशान किसानों की आफत बारिश ने बढ़ा दी है। फतुहा के कंडाप गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार के किसान इस समय दो तरफा मार खा रहे हैं। एक तो कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से मजदूर नहीं मिल रहे हैं और खेतों में गेहूं की कटाई नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में अभी भी गेहूं की बाली लगी हुई है, गेहूं के फसल लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक गेहूं की कटनी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध जी, जो सामने फसल दिख रहा है, क्या कहेंगे? यही कहना है कि सब बर्बाद है, मजदूर मिल ही नहीं रहा है। इसी कारण सब खेत में है। इसी कारण खेत में ना है, मजदूर मिल ही नहीं रहा है अपने कठिन। तो इस बारिश से क्या स्थिति होगी? अभी सब गेहूं काला हो गया है। गेहूं की फसल काला हो रहा है, दाना जो है ना ये काला हो रहा है। अब ये फसल पहले ऐसा हो पाएगा? नहीं, वो सब जानवरों वाला होगा। मजबूरी में खाने पड़ेगा, आप कुछ करेगा, मजबूरी में खाने पड़ेगा। तो ये अगर जो खेत पे फसल कट के रखा हुआ है उस फसल का क्या होगा? वो तो बर्बाद ना हो गया, देख ही रहे ना, मतलब फसल काला हो गया। नहीं, काला हो गया। जो गेहूं है ना जो काला निकलेगा। इन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, आप इस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ एक गांव की तस्वीर हम नहीं दिखाई दे रहा है, हम फतुहा के गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कंडाप नाम है गांव का। और वहां पे ये फसल की स्थिति जो अभी है खेतों में वो दिखा रहे हैं। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से गेहूं के फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो कृषि मंत्री से आग्रह है कि ऐसे किसान जिनके खेत में अभी फसल लगे हुए हैं और कटनी नहीं हो पाई है और जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे ये उन्हें सोचना होगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है और अगर अन्नदाता का नुकसान होगा तो बिहार वासियों के लिए भी मुश्किल हो सकती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, फतुहा। और अगली खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां लगातार हो रही बारिश के बीच ठनका गिरने से एक घर में आग लग गई। पहाड़पुर थाने के नवाडी गांव के अहेर टोला में आज सुबह ये घटना सामने आई है। वज्रपात की चपेट में आने से 2 फूस की झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। गनीमत रही कि जब आग लगी तब घर में कोई मौजूद नहीं था। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और नालंदा के इस्लामपुर बाजार में अगलगी की घटना सामने आई है। यहां एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। फौरन घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग काफी भयावह तरीके से लगी हुई थी। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। अररिया उठक बैठक मामले में जिला कृषि अधिकारी का प्रमोशन नहीं बल्कि सिर्फ
तबादला हुआ है। कृषि मंत्रालय ने प्रमोशन की बात से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि जांच प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें मुख्यालय में लाया गया है। आपको बताएं कि कल उनके तबादले की चिट्ठी जारी की गई थी। मनोज कुमार पर चौकीदार के साथ बदसलूकी का आरोप है और उन्होंने चौकीदार से उठक बैठक कराई थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले में जिला कृषि अधिकारी का साथ देने वाले एएसआई को निलंबित कर दिया गया, लेकिन 4 दिनों तक अधिकारी का सिर्फ तबादला ही चलता रहा। बलदिया से पटना भेजे गए और ये वो चिट्ठी है तबादले की, जो कहा जा रहा है कि हालांकि अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कृषि अधिकारी का सिर्फ तबादला क्यों किया गया। जब उसी मामले में एएसआई को निलंबित किया गया तो कृषि अधिकारी अब तक बचे क्यों हुए हैं? क्योंकि 21 अप्रैल को कृषि मंत्री ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट आने की बात कही थी। हम आपको वो पुरानी बात भी सुना रहे हैं। पूर्णिया प्रमंडल के ज्वाइंट डायरेक्टर कलेक्टर को हम आदेश दे रहे हैं पूरे मामले की जांच कर मुख्यालय को अवगत कराएं कि ऐसा उनका आचरण जो हुआ है गृह रक्षा बाहिनी होमगार्ड के जवान के साथ, उस संबंध में पूरा रिपोर्ट आ जाने के बाद निश्चित कार्रवाई हो। हम लोग मांग रहे हैं 24 घंटे के अंदर में जाके जांच रिपोर्ट जा रहा है। अभी लॉकडाउन है, सब लोग व्यस्त हैं, लेकिन हम चाहेंगे जल्दी ही आ जाए। तो हमने मंत्री का बयान सुनाया और विभाग ने साफ किया है केवल तबादला हुआ, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। सवाल यह है कि एएसआई सस्पेंड तो अधिकारी का सिर्फ तबादला ही क्यों हुआ? 24 घंटे में रिपोर्ट का वादा, 4 दिन तक सुस्ती क्यों? क्या सिर्फ ट्रांसफर कर मामले की लिपापोती हो रही है? और जानते हैं कोरोना पर बिहार भर का अपडेट क्या है। तो बिहार में अब तक 16,985 सैंपल्स जांचे गए हैं। 25 अप्रैल को कुल 953 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिनमें 1018 सैंपल्स की जांच की रिपोर्ट जो है वो आनी बाकी है। बिहार में कल एक दिन में 28 पॉजिटिव केस सामने आए। इधर एम्स में 11,263 सैंपल्स की जांच हुई है। आईजीएमएस में 2,959 सैंपल्स की जांच की गई। डीएमसीएच में अब तक 1,207 सैंपल्स की जांच हुई है। पीएमसीएच में 984 सैंपल्स की जांच की गई। एसकेएमसीएच में अब तक 341 सैंपल्स की जांच हुई है। और इसके अलावा एम्स पटना में अब तक 231 सैंपल्स की जांच की गई है। जिलावार आंकड़े को जरा देखिए कि कहां कितने पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लखीसराय में 1, पटना में 33, सिवान में 30, मुंगेर में 65, सारण में 3, बेगूसराय में 9, नालंदा में 34, शिवहर में 1, कैमूर में 13 पॉजिटिव मरीज, अरवल में 1, गोपालगंज में 3, इसी तरीके से गया में 5, नवादा में 3 मरीज मिले हैं, भागलपुर में 5, बक्सर में 25 मरीज मिले हैं, वैशाली में 2, भोजपुर में 2, सासाराम में 9, बांका में 2, औरंगाबाद में 2 और मधेपुरा में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। और बीते 5 दिन में बिहार में कोरोना के बढ़े आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में कोरोना का बढ़ रहा है ग्राफ। 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक की तस्वीरें, जहां आंकड़ा बढ़ता गया। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल के त्रिवेणीगंज से, जहां एम्बुलेंस की आड़ में लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला सामने आया है। त्रिवेणीगंज का रहने वाला एक परिवार दिल्ली के सफदरगंज से एम्बुलेंस से त्रिवेणीगंज पहुंचा। जब पड़ोसियों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच के बाद परिवार वालों को होम क्वारंटीन कर दिया है। दिल्ली के सफदरगंज से चले एम्बुलेंस में सुपौल के त्रिवेणीगंज और मधेपुरा के मीरगंज के रहने वाले 2 परिवार थे, जो बीमारी का बहाना बनाकर हरियाणा नंबर एम्बुलेंस का सहारा लेकर दिल्ली से त्रिवेणीगंज तक पहुंचे। रात में जैसे ही सभी लोग अपने घर पर आए तो बगल के लोगों को भनक लगी और लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने परिवार को ले जाकर अस्पताल में जांच करवाया और उसके बाद सभी को होम क्वारंटीन किया गया। सर जी, मैं तो गाड़ी लेकर ये लोग आए, 6 लोग हैं सब एम्बुलेंस में। 7 सीट है, 6+ वाली। सलाह दी गई होम क्वारंटाइन के लिए कि 14-15 दिन घर में रहना है, अकेले रहना है। कहाँ के थे सभी?
थे, दिल्ली से आए हुए। कौन चीज से आए हो तो कुछ जानकारी है? एम्बुलेंस से आए थे हमारे पास। और लखीसराय में लॉकडाउन के नियमों के पालन को लेकर लोग गंभीर नहीं हैं। कवैया थाने के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये सब्जी मंडी पचना रोड चेकपोस्ट के पास है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल बनाया जा रहा है। सब्जी मंडी में लोग खरीदारी के दौरान बेपरवाह दिख रहे हैं और साथ ही ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा है। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का असर दिखाई दिया। खगड़िया के बाजार समिति में सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं होने की खबर पर प्रशासन अलर्ट है और आज मजिस्ट्रेट की तैनाती में पुलिस की टीम बाजार समिति पहुंची। पुलिस टीम ने सब्जी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर बिठाया। शेखपुरा में बैंकों में ग्राहक लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। चेवाड़ा ब्लॉक के लहना ग्रामीण बैंक में पैसे की निकासी के लिए लाभार्थियों की भीड़ लगी है। बैंक मैनेजर को समझाने के बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। वहीं पुलिस की भी तैनाती नहीं है। इसे लेकर और भी बेफिक्र दिख रहे हैं। इधर कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन जी जान से जुटे हैं, तो उन्हें आम लोगों का साथ भी मिल रहा है। कटिहार शहरी क्षेत्र के विद्यानगर से अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां मोहल्ले से दूर एक मैदान में मचान बनाकर उसे क्वारंटीन सेंटर का रूप दिया गया है। दरअसल देवघर में काम करने वाले इस मोहल्ले के 3 मजदूर काम नहीं मिलने से परेशान होकर घर लौट आए। किसी तरह के खतरे से बचने के लिए ये इंतजाम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनके परिजन इनके लिए खाने पीने की चीजें पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, सूचना मिलने पर प्रशासन की एक टीम ने इन लोगों का सैंपल भी कोरोना जांच के लिए लिया है। कोरोना काल में सरकार के क्वारंटाइन व्यवस्था से आप तो वाकिफ होंगे ही, लेकिन आज हम एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं ग्रामीण खुद अपने जागरूकता से एक जो पूरा खुला मैदान में एक मचान पर इस तरह का क्वारंटाइन सेंटर बना दिए हैं और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ रखा जा रहा है। क्या है पूरी व्यवस्था, आइए यहाँ के लोगों से ही समझते हैं। क्या है, जगह का नाम क्या है? ये तेजा टोला वार्ड नंबर 4 का विद्यानगर है और यहाँ पर जो है एक गांव से बाहर हट करके एक मचान पर क्वारंटाइन प्लेस बनाया गया है, जहाँ कि बाहर से आए हुए ये मजदूरी कर रहे थे बाहर में, यहाँ वहाँ से आए हैं और इन लोगों को हम लोगों ने यहाँ बाहर में रखे हैं 14 दिन के लिए। कल डॉक्टर की टीम आई थी, इनका सैंपल ले गया है जांच के लिए और फिर इसका रिपोर्ट आज ही बताए हैं कि दे देंगे, लेकिन फिर भी 14 दिन के लिए ये लोग रहेंगे और भी कोई लोग आएंगे इसी तरह हम लोग इसी व्यवस्था में इनको यहीं पर रखेंगे। ग्रामीणों के साथ साथ परिजन भी है, परिजन किस तरह से भोजन पहुंचाते हैं, किस तरह की अन्य सुविधाएं दी जाती है, ये भी समझते हैं। खाना सर हम लोग यहाँ रख देते हैं, वो लोग अपना उठा के ले जाके खाते हैं, अपना सोते हैं, रहते हैं वहीं पर। हम लोग यहाँ कोई भी उससे दूरी बना के सब रख ले है सर, क्या सब दूरी रखा है। क्या चाहते हैं इसी तरह का? हम चाहते हैं सर कि 14 दिन तक इसी तरह रहे। हम लोग खाना यहाँ पहुँचा देंगे, वो लोग अपना खाएगा और रहेगा सर, घर से दूरी बना के। तो आप देख सकते हैं जैसे ग्रामीण खुद बता रहे हैं, परिजन भी है, वो लोग खुद बता रहे हैं कि उन लोग अपने पहल से इस तरह से किए हैं ताकि कोरोना दूर दूर तक जो फैलने की बात होती है, ट्रांसमिशन की जो बात होती है, वो ना हो पाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और सुपौल में चावल खरीदी में बड़े गोरखधंधे का खुलासा हुआ है। वायरल हो रहे ऑडियो से पता चलता है कि चावल की गुणवत्ता के नाम पर घुसखोरी का खेल चल रहा है। दरअसल कोरोना बंदी की वजह से सरकार ने चावल खरीदी को दोगुना कर दिया है और इसी का फायदा उठाते हुए सीएमआर गोदाम के कर्मचारी मिल मालिकों से पैसे लेकर ज्यादा नमी वाले चावल भी खरीद ले रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मोहम्मद कमाल नाम के मिल मालिक और एजीएम कुमार सौरभ के बीच पैसे को लेकर विवाद का ऑडियो वायरल हुआ। मोहम्मद कमाल का आरोप है कि उसके 2 ट्रक चावल खरीदने के लिए 30,000 रुपये मांगे गए थे, 20,000 रुपये दे चुके थे। 10,000 रुपये को लेकर एजीएम ने उनके चावल को नमी वाला बताकर वापस कर दिया। इसी क्रम में एजीएम और मिल मालिक के बीच मारपीट हुई और इसके बाद एजीएम ने मिल मालिक पर सदर थाने में केस भी दर्ज कराया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद कमाल ने फोन पर हुई बातचीत को वायरल कर दिया, जिसमें गोदाम का कर्मचारी साफ साफ स्वीकार कर रहा है उसने मिलर से पैसे लिए और वो एजीएम को दिए। इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। मेरा कल 20,000 रुपया लेते आइएगा आप, ठीक है? हाँ, और चावल मेरा नहीं गिरेगा, अब हम जान रहे हैं।
बाद बाकी एजीएम है ना, अपना एजीएम चावल ले अथवा नहीं ले कोई दिक्कत नहीं है। अपना गिरे कि नहीं गिरे आप अपना वक्त बताएगा। कल मेरा 20,000 रुपया आप लेते आइएगा आराम से, इसलिए हम आपको फोन किए। ठीक है, हम लिए हैं तो हमें देवे साहब करा दिए हैं, हम उनसे मांगेंगे कल पैसा। कंप्लेन आया है हम लोग के पास जिसमें 3 ऑडियो आया है और एक आवेदन आया है। हम लोग इसकी जो वरीय पदाधिकारी उनसे जांच कराएंगे, जो भी नियम संगत कार्रवाई वो की जाएगी। इधर पूर्वी चंपारण जिला उद्यान विभाग के वैज्ञानिक जिले के विभिन्न इलाकों का दौरा कर किसानों की परेशानी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पूर्वी चंपारण के दक्षिणी भाग में बड़े पैमाने पर लीची का उत्पादन किया जाता है। करीब 11,500 हेक्टेयर जमीन में लीची की खेती की जाती है। मेहसी, मधुबन, तेतरिया और चकिया प्रखंड के हजारों किसान लीची का उत्पादन करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से लाल कीड़े के प्रकोप के चलते लीची व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए लीची अनुसंधान केंद्र पूसा और कृषि विज्ञान केंद्र पीपरा कोठी के साथ पूर्वी चंपारण जिला उद्यान विभाग ने कई इलाकों का दौरा किया और किसानों को लाल कीड़े से छुटकारा पाने का तरीका बताया। जो लीची को मोजर से शुरू किया। पहले मोजर पे आया, मोजर के बाद लीची पे आया, उसके बाद पूरा लीची को बर्बाद कर दिया हम लोग तो बर्बाद हो गए। सलाह देना चाहते हैं कि इसको या तो पेड़ को आप हिला दें और नीचे वो कीड़ा सब गिर जाएगी। ये बहुत लॉन्ग फ्लाइट नहीं ले सकती है, तो उसको बाहर लेना है और बाहर के केव ऑयल या पानी में सिंपल डाल देंगे तो भी ये मर जाएगा। दूसरा, इसका केमिकल कंट्रोल जो है वो थियोक्लोरोफिड 0.3 ml प्लस साइक्लोहेलोथ्रीन 0.4 ml जो बाज़ार में केराटे और एलांटो के नाम से मिलेगा,